Hello बच्चों, let's read the question. What happened when? First, hydrogen sulfide is bubbled through an aqueous solution of sulfur dioxide. Second, aqueous ammonia is added to dropwise to a solution of copper sulfate till it is in excess. Third, tin is treated with concentrated nitric acid. Fourth, chromium chloride solution is treated with sodium hydroxide and then with hydrogen peroxide. Fifth, Pb3O4 is treated with नाइट्रिक एसिड. सो क्वेश्चन में क्या है, हमें ये 5 डिफरेंट रिएक्शन का थ्योरेटिकल फॉर्म दिया हुआ है और हमें बताना है कि जब इनका रिएक्शन होता है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन से. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो कहता है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S बबल करते हैं थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कि हम इसे मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या मिलता है. तो जब ये रिएक्शन होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें हमें सल्फर और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है. लेट्स फर्स्ट बैलेंस दिस इक्वेशन. सो अभी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई. ये जो सल्फर होता है ये येलो कोलाइडल सल्फर होता है. अब सेकेंड, जो हमारा सेकेंड पॉइंट उसमें क्या कह रहा है कि aqueous ammonia is added to dropwise to a solution of copper sulfate till it is in excess. तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि हम जब कॉपर सल्फेट को एक्सेस अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, अमोनिया विच इज इन एक्सेस, तो हमें क्या मिलता है. तो हमें मिलता है एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन. तो ये कॉम्प्लेक्स होता है हमारा कॉपर NH3 ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन या फिर कॉम्प्लेक्स आप इसे कह सकते हैं ना. थर्ड हमारे रिएक्शन में क्या कह रहा है कि टिन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी टिन एसिन. इसे हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3. लेट मी राइट दिस लिटिल मोर क्लियर. ये है हमारा टिन. हम इसे नाइट्रिक, ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड. इसको जो हम ट्रीट करेंगे टिन के साथ तो ये फॉर्म करता है H2SnO3. टिन का एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं मेटाटेनिक एसिड. Along with this ये फॉर्म करता है NO2 गैस एंड वाटर. अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. एक मिनट, यहाँ होगा 4NO2. ना अब हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है. फोर्थ, क्रोमियम क्लोराइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सबसे पहले हमारे पास जो CrCl3 है एक्वस फॉर्म में, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये भी एक्वस स्टेट में है. तो ये फॉर्म करता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrO3 जो कि सॉलिड होता है. इसके साथ साथ ये फॉर्म करता है NaCl सोडियम क्लोराइड विच इज एन एक्वस स्टेट. और फर्दर हम ट्रीट करते हैं उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से. तो जब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज H2O2, तो ये फॉर्म करता है वन थिंग मोर. इसे यहाँ से थोड़ा लिखती हूँ. यस, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो गया. इसको ट्रीट किया हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और और इसके साथ साथ हमें दिया है कि हम इसे ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, क्योंकि फर्दर उसी प्रोसेस को हम रिपीट कर देते हैं. तो ये फॉर्म होता है Na2Cr2O4 along with some molecules of water. तो ये हो गया हमारा A. तो
नाउ ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है Na2CrO4। नाउ फिफ्थ ऑप्शन में हमें क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन में कि Pb3O4 इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। Pb3O4 इसे हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ, तो ये फॉर्म करता है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस along with lead oxide plus some water molecule। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। नाउ ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था कि हाइड्रोजन सल्फाइड को जब बबल के साथ पास करते हैं एंड उसे सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, तो इस केस में हमें मिलता है एक येलो कलर का कोलाइडल सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन। टिन को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है मेटास्टैनिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्रोमियम क्लोराइड को जब हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। और फाइनली जब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है विच इज Na2CrO4। और एट लास्ट हम जब Pb3O4 को ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमें एक लेड का कॉम्प्लेक्स मिलता है विच इज लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस एंड लेड ऑक्साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।